इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से अकाउंट को फ्रीजिंग किया जा रहा है। आप में कोई गलती नहीं है, फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है अगर आप पहले से ही सतर्क नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले इन पीड़ित व्यक्तियों का आग्रह देख लीजिए कि कैसे ये बेकसूर लोग याचनाएं कर रहे हैं ट्रैप में फंस के। तो एक स्मार्ट शॉप करके चैनल है, उन्होंने साइबर सेल अकाउंट फ्रीजिंग पे वीडियो बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरलिंक हो रहे हैं। एक तरह से बोले तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारा भी ऐसे हो गया, तो आपका हुआ कि नहीं, आपका अकाउंट फ्रीज हुआ तो आपका बैंक मैनेजर क्या बोला, आपका ऑन फ्रीज हुआ कि नहीं, आपका ऑन फ्रीज हुआ भी तो कैसे हुआ, कितना दिन में हुआ। आप कमेंट के जरिए आप लाइव देख सकते हैं। तो कुछ लोग को कहना है कि सर ये देश में क्या हो रहा है, साइबर पुलिस सबका पैसा फ्रीज कर दे रही है, फ़ोन करने पे उल्टा हमको ही पैसा वापस करने के लिए बोल रही है। पहले स्कैमर से डर लगता था, अब यहाँ पे साइबर पुलिस से ही यहाँ पे डर लग रहा है। और किसी का कहना है कि सर मेरा अकाउंट सेकंड लेयर में फ्रीज है, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, किसी रिश्तेदार से पैसा लेने थे, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये कंप्लेन बिहार बोलपुर से हुई है, यहाँ मेरा जाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट आदमी का कहना है कि भाई मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ है, मैंने पुलिस स्टेशन से जिसने कंप्लेन की थी उसको बोल के कंप्लेन वापस करवा दी है, लेकिन अभी तक साइबर क्राइम वालों ने अकाउंट ऑन फ्रीज नहीं किया। और किसी का कहना है कि हेलो सर मेरा अकाउंट भी 5 महीनों से फ्रीज है और मैं वो सब कर चुका हूँ। अगला आदमी का यहाँ पे रिप्लाई है अकाउंट बंद करा दो भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो फिर फर्स्ट वाला आदमी यहाँ पे बोलता है बैंक अकाउंट बंद करवाने की बोल रहे हो भाई, बट मेरे बैंक मैनेजर ही साइबर पुलिस को मेल कर रहा है। मैं जब बैंक जा रहा हूँ, मतलब मेरा बैंक का मैनेजर ही मेरे को पुलिस के हवाले कर रहा है, साइबर पुलिस के हवाले कर रहा है, जबकि मेरा कोई गलती नहीं है। जी गाइस, आपका कोई भी गलती नहीं है, फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है अगर आप पहले से ही सतर्क नहीं रहते हैं। तो आपका अकाउंट भी अनफ्रीज नहीं हो सकता है जब तक आप एनओसी लेके नहीं आते, कोर्ट का चक्कर लगा के आप नहीं आते, या आपकी कोई गलती नहीं। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक दुकान है, हमने कोई सर्विस दिया, अब मेरे को पैसा चाहिए, तो सामने वाला बंदा मेरे को स्कैनर पे पैसा डाल दिया, जैसे कि 200 रुपये ही डाल दिया, ठीक है, तो मेरे अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। मैं चाह के भी अपना अकाउंट को ऑन फ्रीज नहीं करा सकता जब तक मेरा एनओसी नहीं मिल जाता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 आदमी हैं, ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। जो ए वाला व्यक्ति है उसने क्यू वाला जो व्यक्ति है उसके अकाउंट से उसने पैसा यहाँ पे निकाल लिया, फ्रॉड करके 50 रुपये निकाल दिया। ये जो ए वाला व्यक्ति है अगर ये पैसे को किसी के अकाउंट में खर्च करता है, जैसे कि वो बी वाला के पास भेजता है, सी वाला के पास भेजता है, डी वाला के पास भेजता है, अलग अलग अकाउंटों में पैसा भेजता है। जैसे कि मान लीजिए जो ए वाला व्यक्ति है वो बी वाला के पास भेजा, ठीक है, तो बी वाला पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया, ठीक है, तो मेरे भी अकाउंट में पैसा भेजेगा, तो मेरा तो कोई गलती नहीं है और बी वाला की भी तो कोई गलती नहीं है। तो जो बी वाला है वो फर्स्ट लेयर है और जो मैं हूँ वो सेकंड लेयर हूँ। अगर मैं उस पैसे को किसी और के पास भेजता हूँ ना, तो वो यहाँ पे थर्ड लेयर होगा। डिपेंड करता है लेयर में, कौन सा लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब उस पैसे को मैं किसी और के अकाउंट में भेजता हूँ, जैसे कि आपके अकाउंट में भेजता हूँ ना, तो आप एक थर्ड लेयर में हैं, आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है थर्ड लेयर में। तो हो सकता है आपका अकाउंट ऑन फ्रीज होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपका तो कोई गलती नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा घूम दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो मुश्किल है, आपका अकाउंट इतना जल्दी ऑन फ्रीज नहीं करेंगे, बार बार आपसे पूछेंगे कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला है, उसको पकड़ना है हमें, ठीक है। तो वो जो पैसा जिसके अकाउंट में जाएगा उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा, उसका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज किया जाएगा। अगर इससे बचना है ना गाइस, तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप 2 अकाउंट रखिए। एक अकाउंट तो आप ऐसा रखिए ना कि अगर आपका वो अकाउंट फ्रीज भी हो जाए ना तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, वो पैसा आपके अकाउंट में लैंड कर गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, बार बार यहाँ पे बैंक का चक्कर तो नहीं लगाएंगे ना, तो आप उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ दीजिए। जब केस सॉल्व होगा आपका अकाउंट ऑन फ्रीज हो जाएगा। जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होता है ना, तो अब बैंक जाते हैं, तो वहाँ पे अगर बैंक मैनेजर बोलता है कि आपका साइबर क्राइम की ओर से एफआईआर हुआ है या आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलती है बैंक की ओर से, आपका भी अकाउंट फ्रीजन दिखा रहा है। अगर आप भी किसी के पास पैसा भेजते हैं और आपका अकाउंट फ्रीजन दिखा रहा है, आपको 2 चीज़ें देखना है। सबसे पहले, क्या आपने 1 साल से कोई लेन देन किया है कि नहीं, कि आपने विदेश में किसी के पास पैसा तो नहीं भेजा है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं किए हैं, जैसे कि आपने 1 साल के अंदर अपने अकाउंट से लेन देन किए हैं, ठीक है, किए हैं, और आपने किसी विदेश में किसी के पास पैसा नहीं भेजे हैं,
अगर ऐसा हुआ है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना, फ्रीजन हुआ है ना, तो ज़रूर किसी साइबर क्राइम के एफआईआर की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो आपको सिंपली बैंक जाना है, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, अपने बैंक मैनेजर से पूछना है कि मेरे अकाउंट फ्रीज होगा कि नहीं, कब तक होगा, कौन सा लेयर में मैं हूँ, मेरा अकाउंट फ्रीज भी किया गया है ना साइबर सेल की ओर से, तो मैं कौन सा यहाँ पे लेयर में हूँ। ये भी से आपको पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेना है। अब अगर आप किसी को जानते हो तो ही आप अपने अकाउंट में पैसा लीजिए। और सबसे अच्छा तो ये है आप 2 अकाउंट रखिए। अगर वो अकाउंट बंद भी हो जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस अकाउंट में आप लेन देन करिए किसी अनजान व्यक्ति से, ठीक है। और ज़्यादा का ट्रांजेक्शन तो आप बिल्कुल ही मत कराइए। अगर आपके अकाउंट में कोई 50,000 डाल देता है कोई अनजान व्यक्ति, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लेयर में चले जाएंगे, तो फर्स्ट लेयर में जाएंगे ना तो आपका भी यहाँ पे बेल नहीं होगा, आपका जेल ही होगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। की वाला व्यक्ति है ना वो सिंपली जाएगा कंप्लेन करेगा, या फिर पुलिस स्टेशन कंप्लेन करेगा, या फिर साइबर क्राइम का जो पोर्टल है ना, यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइबर क्राइम पोर्टल, वहाँ पे भी जाके उसने ऑनलाइन अगर कंप्लेन करवा दिया, अकाउंट मेरा ऑन फ्रीज भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है मैं कौन सा लेयर में हूँ। कि आपके अकाउंट में पैसा तो आएगा लेकिन निकासी नहीं हो पाएगा, डेबिट नहीं हो पाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं, तो आप सिंपली अपने मोबाइल से किसी पे 1 रुपये भेज के आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो पैसे निकासी हो जाता है, 1 रुपया आपके अकाउंट से कट के दूसरे के अकाउंट में यहाँ पे चला जाता है, तो आपका अकाउंट में कोई भी फ्रीज या फिर ब्लॉक नहीं लगा हुआ है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज होगा तो आपके अकाउंट से 1 भी रुपया हिलेगा नहीं, 1 भी रुपया आपके अकाउंट से निकलेगा नहीं।